जय हिंद। एहसान सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में इंडियन आर्मी अग्निवीर के फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो, और जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उस गलतियों के बारे में यहां पर ध्यान दिया जाएगा। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं जो आज का फिजिकल टेस्ट का टॉपिक है। इसमें पहले हमको ये जानना है, स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप वाइज हमको आपको जानना है। पहली बात ये समझेंगे कि ये जो फिजिकल टेस्ट हमारा होता है 100 नंबर का होता है, और जो हमारा रिटन एग्जाम होता है वो भी 100 नंबर का होता है। इसके बारे में सिलेबस आपको, इसके बाद सिलेबस ही आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, और सिलेबस का वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद लगातार क्लासेज आपकी इस चैनल पर चलेंगी, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होता है। 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में ये आपका टेस्ट होता है। पहला स्टेप होता है रनिंग, जिसको रेस बोलते हैं, रेस, ठीक है, दौड़, हिंदी में दौड़ बोलते हैं। दौड़ होती है 1600 मीटर की। 6 मिनट 15 सेकंड में ये दौड़ आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन इसके भी 4 स्टेप होते हैं, उन स्टेप को समझेंगे हम। अगला चीज इसमें होता है कि 9 फीट का डिक होता है। डिक का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है ना। 9 फीट का गड्ढा जो होता है उसको पार करना होता है, जंप करके, कूद करके, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें नंबर नहीं मिलता है। एक जिग जैग बैलेंस होता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी पटरी होती है, उस पे आपको चलना होता है, बैलेंस करना होता है। अगर आप गिर गए या फिसल गए आप तो समझिए कि आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। एक उसके बाद आपका चौथा जो आपका होता है पुलअप होता है। पुलअप से मतलब बीम मारते हैं, ठीक है ना। तो बीम के बारे में भी आपको बताएंगे। 4 स्टेप इसके भी होते हैं, ठीक है। 5 स्टेप में ये बीम का भी होता है, ठीक है ना। 5 स्टेप में नंबरिंग की बात कर रहा हूं। 5 स्टेप में बीम होती है। जैसे 10 मारेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, 9 मारेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है ना। मेडिकल होता है। फिर बेट की बात होती है। जैसे बेट पहले मापा जाता है, बेट है ना, कि आपका वेट कितना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके आधार पर ये वेट मापा जाता है, कितना होना चाहिए वेट। चलिए पूरा आज की इस क्लास में हम देखते हैं, ठीक है ना, चर्चा करते हैं। चलिए देखें, जैसे 1600 मीटर की रेस होती है, ये इसके 4 स्टेप बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आप जो है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर या इतने समय में अगर रेस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, रेस निकाल लेते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा भैया? 60 अंक आप लोग पा जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप, दूसरा स्टेप ये होता है, अगर आप जो है 5 मिनट 45 सेकंड में निकालते हैं, मतलब 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड तक, 5:45 सेकंड तक अगर आप निकाल लेते हैं रेस, तो आपको 48 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा भैया? 48 नंबर। थर्ड स्टेप इसका होता है, अगर आप 6 मिनट में निकाल लेते हैं। कितना मिनट में भैया? 6 मिनट में अगर निकाल लेते हैं तो आपको 36 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा भैया? 36 नंबर। अगर आप फोर्थ स्टेप में जाते हैं और आप 6:15 तक निकाल लेते हैं, मतलब 6 मिनट 15 सेकंड में अगर आप रेस निकाल लेते हैं, इसके अंदर इसके बाहर निकालेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे तुरंत ही, ठीक है ना। रेस निकलनी चाहिए 6:15 तक, ठीक है ना। तो 24 नंबर आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर जवान यही चाहता है कि इसमें जो है हम आ जाएं फर्स्ट स्टेप में, मतलब 5:30 तक रेस निकाल लें। इसको एक्सीलेंट बोला जाता है। अगर आप एक्सीलेंट रेस निकालते हैं तो 60 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9 फीट का गड्ढा रहेगा, उसको आप जंप करके पार करेंगे। अगर जंप करके पार कर गए तो क्वालिफाई हो जाएंगे आप, ठीक है ना। आप क्वालिफाई का मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें नंबर आपको नहीं मिलता है। फिर उसके बाद होता है जिग जैग बैलेंस। जिग जैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। जिग जैग बैलेंस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा एक जैसे लोहे की पटरी होती है,
ठीक है ना। लोहे की चौड़ी ऐसे पटरी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, लगभग जमीन से 1 मीटर ऊपर सेट की होती है एंगल पर, ठीक है ना, लोहे के एंगलों पर सेट की होती है। उस पे आपको चलना होता है बिना गिरे, बिना उससे आपका बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस वहां पर गड़बड़ हुआ और आप गिर गए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, अगर पार हो गए तो आप क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो इसमें ये जिगजैग बैलेंस की बात रही, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका आता है पुल अप पुशअप, ठीक है ना, मतलब पुल अप पुशअप बीम जिसको बोलते हैं। तो आप लोगों से बीम मरवाई जाएगी, ठीक है ना। आपको 10 बीम मारना होगा। अगर आप 10 बीम मारते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके भी स्टेप बनाए गए हैं। पहले स्टेप में अगर 10 बीम आप मानते हैं, बीम पुल अप पुशअप बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बीम मारते हैं और 10 बीम मारते हैं तो 10 बीम मारने के लिए आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे भैया? 40 नंबर। अगर 9 मारते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर 9 मारते हैं तो 33 अंक आप पा जाएंगे। उसके बाद यदि आप 8 बीम मारते हैं, ठीक है ना, 8 बीम मारते हैं तो 27 नंबर पाएंगे। 8 बीम मतलब 1, फिर 1 हो जाएगा, 1 जाएंगे नीचे आएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जाएंगे नीचे आएंगे, 2 हो जाएगा। जान रहे हैं आप लोग, तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 7 अगर आप मारते हैं तो 21 नंबर पाएंगे। कितना नंबर पाएंगे भैया? 21 अंक पा जाएंगे। और अगर 6 बीम मार लेते हैं आप तो 6 बीम के लिए आपको 16 नंबर मिलेगा। 6 से कम मारेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 नहीं मार पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना, पहले ही बाहर हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो आप बाहर हो जाएंगे, भर्ती से, वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहां तक 6 तो मारना ही मारना है, ठीक है ना। अब जैसे आप मान लीजिए कि ये रेस आप जो है फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया आपने, एक्सीलेंट मार दिया। अगर एक्सीलेंट रेस मारे तो 60 नंबर आप पा गए। और इसमें जो है 10 बीम मार लिया आपने, ठीक है ना। पुलअप पुशअप जो आपका हुआ वो आपने 10 लिया, तो 10 कर लिया, तो 10 करने के बाद 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 नंबर आपका कंप्लीट। 100 नंबर इसमें पा जाएंगे। अगर 35 से 40 नंबर अगर आपने जो रिटन एग्जाम हुआ उसमें अगर आप पा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये वैकेंसी के हिसाब से कि किस ग्रुप में आपने, ट्रेड के हिसाब से आपको नंबर पाने की आवश्यकता होती है। जैसे आप जीडी भरे हैं कि आप क्लर्क भरे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। ये बात हो गई, ठीक है ना। हाइट तो आप सबकी जान रहे हैं, जैसे जीडी होती है, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया। तो जीडी की रेस हाइट के बारे में बताया गया है ना। एज लिमिट सब सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब इसमें ये बातें हो गई, ठीक है ना भैया। अब इसके बाद जब इतना नंबर आप पा जाते हैं, मतलब आप अगर 9 बीम मारते हैं, सेकेंड राउंड में आप ये निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये 48 और 33 नंबर यही आपको मिलना है। इसको जोड़ेंगे प्लस आप जो रिटन एग्जाम में, तो टोटल कट ऑफ बनेगी, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब जब आप मान लीजिए कि सिलेक्शन आपका हो गया, आपने एक्सीलेंट मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने रेस निकाली, 5:30 तक रेस आपने निकाल लिया, 60 नंबर ये पा गए, 10 बीम मारी, 40 ये पा गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो एक उसमें छोटा सा वैसे मॉक टेस्ट टाइप में होता है, ठीक है ना। तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो क्वालिफाइंग होता है, हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। अब मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान देना है हमको, ठीक है ना। मेडिकल में क्या क्या हमारा होता है इसको आपको जानना है, ठीक है, जानकारी होगी। पहले आई चेक होती है, आंख। तो आंख की जो रोशनी होगी 6/6 होना चाहिए, या फिर अगर आप चश्मा आपको लगा था कभी तो 9/6 आपका 6 होना चाहिए, मतलब 6/6 या 9/6 होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपका जो पैर होता है, पैर तलवा, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसके बीच में ऐसे गैप होना चाहिए, पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए कि एकदम सीधा। कुछ लोग सपाट होता है, उसमें भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। घुटना उठना देखा जाता है कि घुटने उठने में कोई दर्द तो नहीं है, मतलब उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें उसमें
चेक की जाती हैं, ठीक है ना। मेडिकल में दांत आपका चेक किया जाता है, ठीक है ना। स्पेस स्पेस ज्यादा नहीं है, टेढ़ा ओढ़ा नहीं होना चाहिए, हाथ आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा करवा के देखा जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें मेडिकल में होती हैं। कलर विजन चेक किया जाता है, ये सारी चीजें मेडिकल में आपके होती हैं, ठीक है ना। मेडिकल में ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपका जैसे वेट की बात है, वेट में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का, ठीक है ना। वेट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपका बीएमआई चेक, बीएमआई के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। आज के दौर में, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो एज देखते थे, ठीक है ना, हाइट देखते थे, उसके बेसिस पे हो जाता था। लेकिन अब बीएमआई के आधार पर आपका वेट होना चाहिए। मतलब बीएमआई आपकी जो है किसके अनुसार चलेगी, बीएमआई निकाली, बीएमआई के अनुसार आपका होना चाहिए वेट, ठीक है ना। बीएमआई का फार्मूला होता है भैया, भार किलोग्राम में बटे ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ऊंचाई का स्क्वायर, ये ऊंचाई मीटर में रहेगा, ऊंचाई किस में रहेगा, मीटर। ये बीएमआई निकालने का फार्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। आपकी जो बीएमआई होनी चाहिए, मतलब बीएमआई आपकी 18.5 से 24.9 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर गए तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर 18.5 से नीचे आप रहे तो आप जो है आप लॉस वेट में हो जाएंगे। तो अगर लॉस वेट में होंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओवर वेट में होंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल ये घटता बढ़ता रहता है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे किया जाएगा। फिलहाल नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो आप लोगों को मिलेगा, बनाएंगे, ठीक है ना। आज की इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। फिजिकल टेस्ट क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।